हेलो एवरीवन, मेरा नाम दलीप कुमार है। मुझे इस बार सिविल सेवा परीक्षा में 73वीं रैंक मिली है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2016 और 17 के अटेम्प्ट में इंटरव्यू में मुझे 143 मार्क्स मिले थे। इस बार मुझे 179 मार्क्स मिले हैं। पिछली बार और इस बार में सबसे बड़ा चेंज जो मैंने किया था वो मैंने ये किया था कि मैंने अपने पहले 2 इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में दिए थे। मैंने मेंस भी अपना इंग्लिश मीडियम में लिखा है। इस बार मैंने ये इंटरव्यू हिंदी मीडियम से दिया था। पहले अटेम्प्ट के समय भी मुझे ये थोड़ा डाउट था कि मुझे अपना इंटरव्यू का मीडियम इंग्लिश चूज़ करना चाहिए या हिंदी। तो उसको लेके बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी के अगेंस्ट कुछ बायस रहता हो या हिंदी में अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरह से हिंदी में बोलना हो। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी के लिए कोई भी इंटरव्यू बोर्ड में बायस हो। इंटरव्यू में आपके मार्क्स काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी शो करते हो, वहाँ पे क्या प्रेजेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है। और रही बात शुद्ध हिंदी बोलने की, तो वो भी नेसेसरी नहीं होता है। हिंदी अगर हम चूज़ करते हैं तो हम बीच बीच में अंग्रेज़ी के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो पिछले अटेम्प्ट के बाद क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे आंसर्स क्वालिटेटिवली बेटर हैं और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ और सीनियर्स के साथ भी अपनी स्क्रिप्ट शेयर की। मेरे आंसर्स देख के उन्होंने ये कहा कि आंसर्स देख के तो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी मेरे इंटरव्यू में मार्क्स स्टेडी थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो क्योंकि 143 मार्क्स थे तो मेरे को लगा 143 से कम तो नहीं होंगे, तो क्यों ना एक ये रिस्क ली जाए कि मैं हिंदी मीडियम से ट्राई करूं। तो हिंदी मैंने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही की है और हम डेली कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन ये भी हम हिंदी में ही करते हैं। मुझे इंग्लिश मीडियम में मुझे सबसे बड़ा इश्यू ये लगा कि जैसे ही हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएं, इंटरव्यू बोर्ड की बात छोड़ दें, अगर हम अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं और हम डेली अगर हिंदी बोलते हैं, अगर अचानक से हमें इंग्लिश में बात करने को बोल दे तो वहीं हमारे दिमाग में एक अजीब सी कॉन्शियसनेस आ जाती है, अजीब सी नर्वसनेस आ जाती है। इवन अपने फ्रेंड के सामने भी हो जाता है ये। तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने पे तो सीधी सी बात है कि ये कॉन्शियसनेस नर्वसनेस और ज़्यादा होती है। तो उस वजह से हम अपने आंसर्स के थ्रू क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी चूज़ करने से मुझे लगा कि मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मैं कन्वे करना चाहता था वो मैं कन्वे कर पाया और मुझे लगता है कि ये उसी का रिज़ल्ट है कि मैंने इंटरव्यू में अपना स्कोर इस तरीके से इम्प्रूव किया है। रही बात इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट पर्सनालिटी देन नॉलेज। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने नॉलेज पे काफ़ी काम किया था। इंटरव्यू की तैयारी भी मैं ऑलमोस्ट वैसे ही कर रहा था जैसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वहाँ से कोई पर्टिकुलर इश्यू आ रहा है, उसके प्रो कॉन्स ये सब चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। अपने डेफ में हर पर्टिकुलर वर्ड के बारे में मैं डिटेल से तैयार कर रहा हूँ। डेफ में मेंशन हर चीज़ के डेप्थ में जा कर के उनसे क्या क्या क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चंस वो बन सकते हैं वो सब प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सब मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपने बैकग्राउंड से इनसे पूछे जाते हैं, तो मैं आंसर भी कर पा रहा था। उसके बावजूद भी मार्क्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था। तो इस बार एक तो ये रीज़न हो सकता है कि मैं ऑलरेडी आईपीएस की ट्रेनिंग में था, तो उस एक्सपोजर का मुझे डेफिनेटली फ़ायदा मिला होगा मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में। और दूसरा, इस बार मैंने मिनिमम प्रिपेयर किया था। मैं डेली न्यूज़पेपर से गो थ्रू करता था, क्या न्यूज़ में चल रहा है ये सब इससे अवेयर रहता था, या पर्टिकुलर कोई इशू चल रहा है तो उससे रिलेटेड अपने व्यूज़ क्या हैं ये प्रिपेयर किए थे। और डेफ में मैंने जो पिछले 2 अटेम्प्ट में जो कुछ भी कर रखा था उसको फिर से रिवाइज़ किया था। और इस मिनिमम प्रिपरेशन के साथ इस बार मैं फ्री माइंड से इंटरव्यू देने गया था, तो डेफिनेटली मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मेरा स्कोर भी अच्छा रहा है। इंटरव्यू के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा। और साथ में एक बात यह भी है कि इंटरव्यू में हॉबीज़ और इंटरेस्ट वाले में आप जो कुछ भी मेंशन करते हो वो ऑनेस्टली मेंशन करना चाहिए और जो कुछ भी बोल रहे हो वो ऑनेस्टली होना चाहिए। जैसे मैंने अपना रीडिंग को एज ए हॉबी मेंशन किया है,
तो इस बार के इंटरव्यू में एक मेंबर ने मेरे से सिर्फ रीडिंग को रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे कि क्या क्या पढ़ते हो। जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ता हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन हिंदी में पूछे कि क्या क्या पढ़ते हो, हिंदी में लास्ट कौन सी बुक पढ़ी थी, कोई बुक मैंने इस टाइप कोई फेमस बुक पढ़ रखी थी जिसके बारे में लगभग सभी को पता रहता है। तो बुक के बीच में से मेरे को कहीं से पूछ लिया कि ये वाला इंसिडेंट अवेयर हो क्या, बुक में इस तरीके का इंसिडेंट दिया हुआ है। तो मैंने क्योंकि मैंने पढ़ रखी थी तो मैंने उस इंसिडेंट को नरेट किया कि हाँ ये सब इस तरीके से दिया है। या इवन 2 डिफरेंट ऑथर की बुक पढ़ी है तो कई बार कंपेयर करवा लेते हैं कि इस ऑथर और इस ऑथर के राइटिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है, किसकी बुक तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों लगती है, या किसी में क्या अच्छा लगता है किसी में क्या अच्छा है। ऐसे ही मेरे से इंग्लिश में भी पूछा गया कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, और उन बुक के कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिस्कशन हुआ था। तो डेफिनेटली हॉबी पे फोकस रहता है, इसलिए हॉबी में जो कुछ भी मेंशन करो ऑनेस्टली मेंशन करो, और हॉबी को लेकर के हमें थोरोली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हमने अपने इंटरेस्ट से लिखा है, और अगर उस पर कोई क्वेश्चन आए और हम नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो दैट सेंड्स ए रॉन्ग सिग्नल। ये सब मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। मैंने कुछ चेंजेस करने का ट्राई किया जिससे मुझे रिज़ल्ट आया। हो सकता है कि आप भी अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, कुछ चेंजेस इस टाइप के चेंजेस ट्राई करो तो आपका स्कोर भी अच्छा हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।